इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का एक टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसको समझते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, समगुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। ठीक, जैसे ये पहला क्वेश्चन कर रहा है 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। पहले ये समझते हैं कि गुणनखंड होते क्या है। ठीक ना, गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। तो जैसे 20 के हमको फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर ये नहीं होता है ये कि 20 को ऐसे काट दे, 2 5 10, 2 से काट दिए 5, 5 से काट दिए इसको फैक्टर नहीं बोलेंगे। ये होता है अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याओं का फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे 20 का हमको फैक्टर निकालना है, तो 20 का फैक्टर का मतलब ये हो गया कि 20 किस किस नंबर से कटेगा, है ना। 20 किस किस नंबर से कटेगा, तो ये 1 से कटेगा, ये कटेगा 2 से कटेगा, और ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा। ठीक, इतनी संख्याएं जो है 20 को काट देगी। तो इसके फैक्टर कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके कुल टोटल फैक्टर की संख्या हो गई 6। ठीक, ये जो हम लोग काटते हैं ये अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी कहने का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं भी इसको काटती है इसमें। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो इसके 20 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, तो 20 के हो गए कुल 6 गुणनखंड हो गए। अब यदि हम बोल दें 1200 का, तो क्या 1200 का गुणनखंड निकालने के लिए हम इसी तरह चेक करेंगे कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ऐसे नहीं। ठीक, इसका एक तरीका है, काम करेगा ये फैक्टराइजेशन मेथड है ना, अभाज्य गुणनखंड ही। ठीक, तो देखिए ये तरीका क्या है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर की तरह 2 और 5 के पावर हो गया 1। ठीक, अब इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे इधर, और ये कितना हो गया, 1 में 1 जोड़ देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3 2 6। देखिए 6 नंबर थे, यानी 20 के कुल कितने गुणनखंड हो गए 6। ठीक, अब आगे चलते हैं 60 का निकालते हैं। तो ठीक, तो 60 का निकालेंगे, तो 60 का निकालेंगे तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो 60 को ये काटेंगे तो ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। ठीक, तो ये 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। इसकी पावर को 1 बढ़ा दें तो हो गया, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 दूना के 6 दूना के 12, यानी 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 को 60 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, 12 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 60 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, उसी तरह 1200 का निकालेंगे, ये सॉरी तीसरा क्वेश्चन है 225 का। ठीक, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, तो इसको कब का लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। तो 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, इसमें 1 बढ़ा देंगे 3, यानी इसका 9। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 9। ये हो गया कि 9 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 225 को डिवाइड कर देंगे। ठीक, उसी तरह 1200 का निकालेंगे, तो 1200 का हम फैक्टर करना शुरू करें। 2 से काटेंगे 600 हो गया, 2 से काटेंगे तो 300 हो गया, 2 से काटेंगे तो 150 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 75, फिर ये 3 से कटेगा ये हो गया 25, फिर 5 से काट देंगे 5, ये 5 से काट देंगे 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 है, यानी 2 के पावर 4, और ये कितना हो गया 3 के पावर 1, ये कितना हो गया 5 के पावर 2। ठीक, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 5, 1 में 1 बढ़ा देंगे तो 2, और 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3, यानी कितना हो गया 5 दूना के 10, 10 3 30, यानी 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 1200 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, उसी तरह 1600 का निकालते हैं। 1600 का निकालते हैं, तो 1600 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 800 हो गया, 2 से काटेंगे 400 हो गया, 2 से काटेंगे ये हो गया 200, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, और 2 से ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5, 5 से काट देंगे
एक हो गया। ठीक, अब जो है इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, यानी ये 2 के पावर 6, अब 5 क्या था 2 था, तो ये 5 के पावर 2 हो गया। तो 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, इसमें 1 बढ़ाएंगे 3, तो 7 लिखे 21, यानी 21 ऐसी संख्याएं हैं जो 1600 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, तो इसमें जो है ये कुल अभाज्य गुणनखंडों, तो कुल का मतलब हो गया इसमें सम भी शामिल है, सम संख्या भी काट रही है, विषम संख्या भी काट रही है। ठीक, सम संख्याएं भी विषम संख्या भी काट रही है। तो अब इसमें हम जो है आगे खोजेंगे कि कुल कितनी सम संख्याएं हैं जो इन सबको काटेंगे, कुल विषम संख्याएं कितनी है जो इसको काटेंगे। ठीक, तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। अब कह रहा है कि 20 के सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब 20 को कुल ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो 20 को डिवाइड करेंगे। 20 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी, 1 काटेंगी, 2 काटेंगी, 4 काटेंगी, 5 काटेंगी, फिर उसके बाद 10 काटेंगी, 10 के बाद 20 काटेंगी। 1 2 3 4 5 6 कुल 6 संख्याएं थी। अब हमको पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल कितनी सम संख्या है। तो सम संख्या कितनी 1 2 3 4, यानी 4 सम संख्याएं हैं। ठीक, ये तो छोटा नंबर था इसलिए हम पता कर लिए। ठीक, यदि हमको जो है बड़े बड़े नंबर का पता करना हो तो इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम 20 का वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो ये हो गया कितना हो गया 10 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें से 2 बाहर कर देंगे। ठीक, 2 बाहर करेंगे और ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 1 बन जाएगा 5 के पावर 1। अब 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे सम से मल्टीप्लाई करें चाहे विषम से मल्टीप्लाई करें, वो सम ही बनेगा। यानी अब 2 बाहर निकाल लिए तो अब जो ये बचा है अब मल्टीप्लाई होगा तो सम ही होगा। तो अब क्या करेंगे पुराना मेथड यूज करेंगे, इसके पावर को 1 बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 2 और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 2, 2 दूना के 4, यानी 4 ऐसी सम संख्या है जो 20 को डिवाइड कर सकती है। ये देखिए 1 2 था 4 था 10 था 20 था 4 आया था ना। ठीक, अब यदि हमसे इसी में पूछ दे है ना कि विषम संख्या है ना, कि कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 20 को डिवाइड कर देगा, तो हमको दिख रहा है टोटल था 6 और 4 सम संख्या है तो बचेगा कितना 2, और हमको दिख रहा है 1 और ये 5 हमको दिख रहा है। लेकिन इस तरह से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, तो हाई सम वाला छोड़ देंगे, इसको हमको छोड़ देना है सम वाला। ठीक, ये विषम वाला लेना है, तो विषम वाला लेना है, इसके पावर को 1 बढ़ा देंगे, तो 1 है 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 2। कितनी कुल विषम संख्याएं मिली जो 20 को डिवाइड करते हैं, तो 2 विषम संख्याएं मिलेंगी जो 20 को डिवाइड कर देगी, 1 और कौन सा मिलेगा 5। बात समझ में? ठीक, अब आगे चलते हैं 60 का उसी तरह निकालते हैं। 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से काटेंगे ये हो गया 30, 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1। ठीक, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं ना, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इवन फैक्टर्स की संख्या निकाल रहे हैं, तो इवन फैक्टर की संख्या निकालना है तो पहले तो इसको इवन बनाए, 2 कॉमन ले ले, इवन बन जाए, इवन बन जाएगा तो ये कितना हो गया 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। ठीक, अब जो इसके पावर को बढ़ाएंगे तो इसके पावर को बढ़ाएं तो 1 से 1 बढ़ा देंगे तो 2, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2, यानी कितना हो गया 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 8 ऐसी सम संख्या मिलेंगी जो 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक, 8 ऐसी सम संख्याएं मिलेंगी जो 8 को डिवाइड करते हैं। अब इसी में हमसे पूछ देता है कि बताओ 60 के ऐसे कितने विषम गुणनखंड होंगे, है ना, 60 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो इसमें सम वाले छोड़ दीजिए, सम वाले को छोड़ दीजिए, यानी 2 को हमको छोड़ देना है, बचेगा कौन 3 और 5, तो इसका विषम गुणनखंड कितना हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना, ये पावर 1 है तो 1 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,
एक में एक बढ़ा देंगे 2, इसके पावर कितना, एक इसमें एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 2 2 4। ठीक, यानी 4 ऐसी विषम संख्या है जो 60 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, बात समझ में। अब चलते हैं आगे, इसे हम निकालते हैं। दो 225, अगला 225 है, इसका निकालते हैं। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 25, फिर 5 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1। यानी इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, इसको 5 के पावर 2। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो ये कितना आ जाएगा, इसके ये इसमें जो है सम गुणनखंडों से, तो इसमें तो 2 है, ये नहीं है ना, इसमें 2 नहीं है तो ये सम नहीं बन सकता ना। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 0 है ना। इसमें 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो ये जो है किसी भी सम संख्या से अब ये नहीं कटेगा। ठीक, अब हमको विषम गुणनखंड निकालना है, कुल विषम गुणनखंड की संख्या। ठीक, तो विषम गुणनखंडों में 2 को छोड़कर बाकी जो बचता है उसको लेते हैं। ठीक, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें नहीं था, ऑलरेडी नहीं था इसमें, तो अब 3 है, तो 3 के पावर 2 है, तो पावर में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3, ये 3 और 3 कितना हो गया 3 का 9, यानी 9 ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 225 को डिवाइड कर सकती हैं। ठीक, बात समझ में। यदि इसके कुल गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे तो 3, कितना हो गया 9। देखिए सम और विषम को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। सम और विषम जोड़ के यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है। ठीक, आगे चलते हैं, 1200 का निकालते हैं। 1200 का फैक्टर करते हैं, 2 से काटे हैं 600, 2 से काटेंगे 300, और फिर 2 से काटेंगे 1500, और 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 5 10, 3 से काट देंगे 25, और फिर 3 ये 5 से काट देंगे तो ये कितना हो गया 5, 5 से काट देंगे। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कैट 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिए, और ये कितना है 3 अकेला है, अब 5 कितने हैं 2 है। इसी में तीनों निकालते हैं, इसमें पहले तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, पावर में 1 1 बढ़ा देते थे। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 1 5, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3, ठीक कितना हो गया 5 2 के 10, 10 3 30, यानी कुल 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 1200 को डिवाइड कर सकते हैं। अब इस 3 में सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है, सम संख्या भी शामिल है, विषम। अब पर्टिकुलर एक एक निकालना देखते हैं, है ना। सम का निकालेंगे, अब विषम का अलग अलग निकालेंगे। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंड, तो इसको तो पहले सम बनाएंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2 के पावर 3, और 3 के पावर 1, और 5 के पावर हो गया 2। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सम बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, पावर को 1 1 बढ़ा देंगे, तो पावर को 1 बढ़ाएंगे तो 3 से हो गया 4, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, और ये 4 2 के 8, 8 3 के 24, यानी 24 ऐसी सम संख्याएं हैं जो 1200 को डिवाइड कर सकती हैं। ठीक, अब निकालते हैं विषम वाला। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो विषम गुणनखंडों में, यानी विषम गुणनखंडों में हाइट 2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 सम संख्या है, 2 को छोड़ देते हैं, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, ये 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 2, और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 3, 3 दूना कितना हो गया 6। ठीक, अब देखिए सम विषम जोड़िए, देखिए कुल के बराबर आ रहा है कि नहीं। सम कितना था हमारा 24 था,
ये विषम कितना है 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या 30। ठीक, अब चलते हैं अगला 1600 पे चलते हैं। 1600, तो 1600 का फैक्टर करना शुरू करते हैं। 1600 का तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 से काटेंगे ये हो गया 400, 2 से काटेंगे 200, और 2 से काटेंगे 100, और 2 से काट देंगे 50, और 2 से काट देंगे 25, 5 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले तीनों निकालते हैं, इसमें कुल गुणनखंडों की भी संख्या निकालेंगे, सम गुणनखंडों की भी संख्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की, तीनों इसमें निकालते हैं। तो इसमें पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। पहले तो इसको तो बदल लेते हैं। 2 कैट हो 1 2 3 4 5 6 है, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। ठीक, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 7, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया 3, 7 तरीके 21, यानी कुल ऐसी संख्या है, कुल 21 ऐसी संख्या है तो 1600 को डिवाइड कर देंगे। अब इस कुल में सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है, तो अब अलग अलग दोनों का निकाल देंगे कि कितनी ऐसी सम संख्या है जो 1600 को डिवाइड करेंगे और कितनी ऐसी विषम संख्या है जो 1600 को डिवाइड करेंगे। तो निकाल लेते हैं कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इवेंट फैक्टर कितने होंगे, तो इसमें से 2 बाहर करेंगे, 2 बाहर करेंगे तो कितना आ गया 2 के पावर 5 और 5 के पावर कितना हो गया 2। ठीक, तो इसके पावर में 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया 6, इसके पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 6 तो ये 18 हो गया, यानी सम गुणनखंडों की संख्या आ गई 18। अब विषम वाले का निकाल लेते हैं, तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम वाले में क्या करते हैं, सम वाले को छोड़ देते हैं, सम वाले को छोड़ देंगे तो विषम यही बचेगा, इसके पावर में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हमारा था। ठीक, ये तो था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या करना। अब इसके बाद अगला टाइप है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक, तो अगला टाइप